नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ज़मीन का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, उसे कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन थर्मोहेलाइन ग्लोबल यानी पूरी दुनिया ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। इसके मतलब कुरान पाक के अंदर 4 आयतें आई हैं और जो भी तर्जमा किया गया है मैं उस पर तो ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कुरान पाक की, ठीक है ना। तो जो भी तर्जमा किया गया उसमें ये किया गया है कि वो एक जो जो 2 दरिया हैं, फर्ज करें कि दरिया नील है, दरिया नील जो है ना उसके 2 विंग्स होते हैं, एक इधर सूडान से आता है, एक इधर से आता है। वो जब मिलता है तो अल्टीमेटली वो गिरता किधर है? अटलांटिक ओशन में। ये मिस्र के अंदर से गुजरता है। ये कौन सा है? रिवर नाइल। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर जब ये जो है ना वो दरिया काबल आता है, उधर से एक इंडस की 2 ब्रांचेज आती हैं, तो जब वो 2 दरिया ऐसे मिलते हैं तो आगे कलर डिफरेंट हो जाता है। एक का कलर डिफरेंट होता है, ज़ाहिर उसके मिनरल्स सेडिमेंट डिफरेंट हैं, दूसरे का डिफरेंट होता है, लेकिन आगे जाके वो मिल जाते हैं कुछ 50 किलोमीटर, वो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि एक ब्रांच द रिवर की एक इधर से आएगी सूडान वगैरह से, तो ये इनका जो कलर दोनों का डिफरेंट रहता है कुछ अर्से तक, उसके बाद मिक्स हो जाता है। तर्जमा यही किया गया है। ऐसे ही जो यहाँ से जब अटलांटिक ओशन है, वो जब ये जो है ना मेडिटेरेनियन सी है, ये जब गिरता है अटलांटिक ओशन, किसमें? अटलांटिक ओशन में, तो इसका कलर डिफरेंट होता है, काफी अरसे तक डिफरेंट रहता है, उसके बाद फिर मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये तर्जमा किया गया है, लेकिन जो मैं समझता हूँ ये तर्जमा जो ना उसको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस उसको करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कलर की जिक्र करते हैं। जो भी तर्जमा करेगा उसमें कलर का जिक्र करेगा। ये लेकिन ये कुरान पाक की 4 आयतें मैंने लिखी हैं, इसमें कलर का जिक्र कहीं भी नहीं है। ये बात आपने ज़हन रखनी है। अल्लाह ताला ने 4 आयतें कही हैं। एक सूरत अल फुरकान की 53 नंबर आयत है, एक सूरत नमल की 61 आयत है, एक जो है ना वो सूरत फातर की जो है ना 12 नंबर आयत है, और एक सूरत रहमान के अंदर है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। ठीक है ना। तो इसमें कोई जिक्र नहीं। तर्जुमा को मिलकर के 2 दरिया के कलर डिफरेंट होते हैं, बाद में मिल जाते हैं, बाद में मिल जाते हैं, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कभी भी नहीं मिलते, दे नेवर, वो कभी भी नहीं मिलते। तो वो जो तर्जमे में है कि वो आखिर में 50 किलोमीटर बाद उनका दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो कुरान पाक कहते हैं कि वो नहीं मिलते। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा तर्जमा बताऊंगा, तो कल जो है ना सारे अगर आपने कुरान पाक को समझना है सीरियसली, ठीक है, तो कल आप ये ग्लोबल थर्मोहेल सर्कुलेशन पढ़ी, तो फिर मैं आपको ये समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये एक ऐसा फिनोमेना है ग्लोबल थर्मोहेल सर्कुलेशन। अगर ये जो सर्कुलेशन चल रही है, अगर ये एक जना चक्कर मुकम्मल करने में 2000 साल लेते हैं, कितना? 2000 साल लेते हैं। अगर मैं यहाँ दुनिया का नक्शा बनाऊं रफली रफ सा ना, कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्लोबल जो मैप है ना वो लेके आऊं। ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है ना। ये जो है ना ये साउथ अफ्रीका के है,
ऐसे ये चलता है तो ये इधर ये सऊदी अरब आ गया, ऐसे ये जो है ना पाकिस्तान आ गया, तो ये इंडिया आ गया, ठीक है ना, ऐसे करके इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ इंडोनेशिया के जजीरे आ जाएंगे सारे, ठीक है। कल मैं ना मैप लेके आऊंगा इसलिए। अब ये जो सर्कुलेशन ये कैसी है, ये ग्लोबल है। जो जमीन जो है ना वो 4.5 बिलियन साल से कायम है, और पानी को आए इसमें 3.9 बिलियन मतलब बिलियन साल हो गए, और जमीन रोटेट कर रही है। और ये जो पानी है इसने अपनी एक सर्कुलेशन बना ली हुई है, ठीक है। और उसको कहते हैं ग्लोबल थर्मोहेलेंट सर्कल। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। हेलाइन का मतलब होता है सेलाइन, ये जो नमकियात है सेलाइन, ठीक है जी। तो ये जो सर्कुलेशन जो चलती है ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चलती है, और ये जो नमकियात की वजह से चलती है, याद रखें, ठीक है। और ये कुरान पाक में जिक्र किया हो गया, ये देखो, हाजा अज़बुन फुरात व हाजा मिल उन उजाज। ये हर चीज अल्लाह ताला ने इसके, देखें इस जो सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक पानी है, डीप वाटर है, जो कि यहाँ जो है ना, ये जो यहाँ एक ग्रीनलैंड के पास एक जगह है, वहां तकरीबन कहते हैं कि 3 बिलियन बैरल बैरल जो वाटर है वो जमीन के अंदर जाता है, और यहां से चलता है, ये चल रहा है, यहां चलता है, यहां आके दो हिस्से, एक इधर आ जाता है, ये मेडागास्कर है, इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ से गुजरेगा, यहां से आके पैसिफिक ओशन में ऐसे टर्न लेके हवाई सी में से गुजर के इधर जाना, वो जो इंडोनेशिया जाना, वहां एक ना है वो कोरल कोरल ट्राइंगल है, वहां से गुजरता है, वहां गुजर के तो फिर जाना, ये वापस जाना, फिर ये वापस जाना, वापस जाता है, यहाँ जाकर यहाँ से ये मैक्सिको के पास से ये यहाँ से आकर तो यहाँ आके फिर गिरता है। ये सर्कुलेशन तकरीबन, वो मैं कल आपको बताऊंगा, ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर बनती है। और पानी जो है ना, ये जो पानी डिप हुआ है वो यहाँ से कभी मिक्स नहीं होगा, याद रखें। और अगर ये सर्कुलेशन रुक जाती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा दुनिया में, तो आधी से ज्यादा जो फिशेज है ना, वो मेरीन एनिमल, वो खत्म हो जाएंगे, और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। इतना इंपैक्ट है। तो इसका तर्जमा ये नहीं कि एक पानी रेड है तो आपस में मिक्स हो रहे हैं, उसका कोई तल्लक, कोई अल्लाह ताला ने 4 आयतों में किसी कलर का जिक्र नहीं किया हुआ। अल्लाह ताला ने सिर्फ नमक का जिक्र किया हुआ है और उसके टेम्परेचर का जिक्र किया हुआ है, और यही ग्लोबल थर्मोहाइलेंट सर्कुलेशन है। और मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कैसे कहा, तस्तखरिजून हिलियतन, ये अल्लाह ताला ने लफ्ज क्यों कहा हुआ। तो ये मैं आपको सारा, उसके दरमियान एक बैरियर है, ये जो सर्कुलेशन है, ये पानी यहां से चला, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इधर जाना न्यूक्लियर मटेरियल डाला है, न्यूक्लियर वेस्ट, वो वापस चलते गए, दे टेक 2000 ईयर, कितने, उसकी स्पीड इतनी है 2000 जाना साल लगते हैं इसको एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। ये पता कैसे चला था कि ये सर्कुलेशन है, ये इस तरह पता चला था कि तकरीबन ये जो है ना पैसिफिक ओशन, हवाई जजीरा, क्या जो हवाई यहाँ जजीरा जो अमेरिका की मलकियत है, जिसे पर्ल हार्बर कहते हैं। वर्ल्ड वार 2 में जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने एटम बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ये जो पर्ल हार्बर पे ना, तो यहाँ क्या हुआ था कि ये ना इधर ना एक शिप जा रहा था, इधर एक शिप जा रहा था, येलो कलर की डक्स थी, हो गया, वो जो प्लास्टिक की जो डक्स थी वो मिलियन की तादाद में थी, वो सिंक नहीं हुई। तो क्या हुआ कि उन साइंटिस्ट ने देखा कि वो जो डक्स हैं वो ऐसा ऐसा चलती वो इंडोनेशिया का जो जजीरा है ना वहां से गुजर रही है।
तो उन्होंने कहा कि ये तो समंदर के अंदर जो है वो एक दरिया चल रहा है, समंदर के अंदर दरिया चल रहा है। जैसे आप देखें कि ये हम फिजा में रहते हैं, हवा की फिजा में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ये हवा है, हवा के अंदर हवा चलती है। कैसे? ये जो तूफान आते हैं, अंधेरियां आती हैं, ये हवा के अंदर हवाएं चल रही हैं। ऐसे समंदर के अंदर नहरें चल रही हैं, दरिया चल रहे हैं, उसका अल्लाह ताला जिक्र किया है। इसकी अहमियत इतनी है कि अगर ये सर्कुलेशन बंद हो जाए, यहाँ एक सी है इसी जगह ना कनाडा में, अगर उसका वो डिस्टर्ब कर रहा है इस सर्कुलेशन को, अगर वो किसी तरह से यहाँ इसको स्टॉप कर दे तो पूरी दुनिया में जो ना वो एक आइस एज आ जाएगी, मेरन एनिमल सारे खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है कि यहाँ से पानी जो अंदर जाता है वो ऑक्सीजन, डीप वाटर फिशेस है ना, मेराइन जो एनिमल है, वो उनकी नरिशमेंट हो। ये अल्लाह ताला तो राज़िक है ना, रब है ना। उन्होंने जो 4 किलोमीटर नीचे जो हैं, जो फिशेस या जो भी हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने खुराक देनी है। और ये तरीका है, इसे कहते हैं ग्लोबल थर्मल हेल एंड सर्कुलेशन। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया हुआ। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ काफी फेनोमेना बयान किए हुए। इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें सिर्फ जो ना वो 60 का जिक्र है और गर्म और ठंडे का जिक्र है। तो ये हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। 1995 में वो शिप जहाँ डूबा था, उसमें प्लास्टिक की डक्स थी, वो चलती चलती फिर उन्होंने कहा कि ये तो एक सर्कुलेशन है। ये तकरीबन जमीन को बने हुए 4.5 बिलियन साल हो गए। तो वो जो है ना वो एक सर्कुलेशन बनी है। ये तो है ना जो कि समंदर के अंदर सर्कुलेशन है, जो जमीन के अंदर सर्कुलेशन बनी है ना, उसे कहते हैं ग्लोबल। ये जो ग्लोबल जो सारी जो विंड पैटर्न है, ये इस पे मैं लेक्चर दूंगा, फिर कुरान पाक की मैं आयत लेके आऊंगा। ग्लोबल विंड पैटर्न जो है ना वो कैसे हेडल सेल बना, कैसे वो फेरल सेल बना, कैसे वो पोलर सेल बने, कैसे सर्कुलेशन होती है, तो वो मैं आपको कभी कुरान पाक की आयत लेके आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अजय इसको शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। ये हमारा जो है ना वो कुरान पाक जो लेक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान पाक को ऐसे पढ़ें कि हम जैसे दूसरी किताबें पढ़ते हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसके नीचे तर्जमा लिखा होता है। सिर्फ कुरान पाक ही को हम जो है ना इस तरीके से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला इसको इंसल्ट फील करते हैं कि मेरी किताब को ये तर्जमा की मदद से पढ़ते हैं और बाकी दुनिया किताबें बगैर पढ़ते जाते हैं और समझ आता जाते हैं। ये अल्लाह ताला इसको इंसल्ट समझते हैं। इसीलिए तो क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवा क्या करेंगे? काल रसूलो या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। इस कुरान को उन्होंने रद्दी की टोकरी बना दिया था। नबी करीम ये शिकवा करेंगे, याद रखें, कुरान पाक ऐसे पढ़ें कि आप पढ़ते जाएं और समझ आता जाए। डोंट थिंक कि ये जो अरब कंट्री के जो लोग हैं वो अरबी जानते हैं, वो कुरान पाक को समझते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी उर्दू में है ना, हम उर्दू समझते हैं। क्या आप अल्लामा इकबाल की शायरी समझ सकते हैं? नो, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डू तदब्बर, अदरवाइज अल्लामा इकबाल की शायरी नहीं समझ आ सकती। इसी तरह जितने, मैं भी सऊदी अरब में 14 साल रहा हूं, दे डोंट नो कुरान, मेजॉरिटी 99% दे डोंट नो कुरान। ऐसे है जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी को कोई नहीं समझता, उर्दू स्पीकिंग होने के बावजूद। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला को ये बड़ी खुशी होती है कि मेरी इस किताब मास्टरपीस को लोग उस पर तदब्बर करें, उस पर सोचें। ये अल्लाह ताला को, ये हर बंदे को, एक बंदे ने जिसने मोबाइल बनाया है, आईफोन 69 फर्ज करें, आज से 10 साल बाद बनेगा, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरे इस मोबाइल के फीचर देखें, इसकी ब्यूटी देखें, इसमें मैंने क्या क्या चीज डाल दी है। अगर हम उस मोबाइल को डब्बा पैक रख दें, वो कहेगा कि यार इसको आप खोलो, इसके फीचर देखो, इसकी प्रॉपर्टीज देखो। हमने इसको डब्बा पैक रख दिया। वो जनाब, वो जिसने आईफोन 69 बनाया, वो कहता है यार मेरे पास और भी मोबाइल हैं,
آپ اس کو پڑھو, اگر کوئی پرانا ہو جائے گا تو میں اور آپ کو دے دوں گا. لیکن ہم نے قرآن پاک کو ایسے غلاف میں رکھا ہوا ہے, ڈبہ پیک, شاہکار کتاب کو ہم نے ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی شکوہ کریں گے, اس قوم اس میری قوم نے قرآن پاک کو بالکل گردی کی ٹوکری بنا لی تھے. یہ سورت الفرقان کی آیت نمبر شاید 30 ہے, اس کو آپ دیکھیے خود, آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو ایسے بالکل ایک ورتھ لیس چیز بنا دیا تھا. اس پہ ذرا سیریس ہو جائیں, اگر سیریس ہوں گے تو یہ جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی. جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو افغانستان میں ہوا ہے, جو عراق میں ہوا ہے, جہاں وہ چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. ہم ایک تماشائی بنے ہوئے ہیں, قرآن سے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. جتنے بڑے بڑے غزوات ہوئے اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آ جاتے, میکائیل علیہ السلام. بدر میں کیا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام آ گئے. پھر ہوا چلی, انہوں نے کہا اسرافیل علیہ السلام آ گئے. پھر ہوا چلی, ان کے جبرائیل علیہ السلام آ گئے, مدد کے لیے آ گئے. تو آپ قرآن پاک سے رشتہ پیدا کریں. قرآن پاک کو اگر پڑھتے ہیں نیچے ترجمہ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ میری کتاب کو انہوں نے بالکل ذلیل کر کے رکھ دیا ہوا. تو اگر ذلیل ہوگا تو ہم بھی مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اس وقت. اگر آپ اس کی کتاب کو ذلیل کریں گے, لفٹ نہیں کرائیں گے, تو اللہ ہمیں لفٹ نہیں کرائے گا, ہم سے منہ موڑ لے گا. لو جی, یہ ہم آیت شروع کرتے ہیں. وہ ذات ہے اللہ جی, وہ ذات ہے, ٹھیک ہے نا. مارا جل جس نے بہا دیے, جس نے ریلیز کر دیے. مارا جا کے مطلب کسی کو بہا دینا, دریا ریلیز کر دینا. بحرین کیا چیز ہے, کیا کس چیز کو ریلیز کیا ہے, کس چیز کو بہایا ہے؟ دو دریاؤں کو. لفظ تھا بحران, کیا لفظ کیا تھا, لفظ تھا بحران تھا. یہ دیکھیں بحران ہے, لیکن یہ یہاں بحرین ہے, بحرین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمانی, مسلمن ایک مسلمان, مسلمانی دو مسلمان. اب مسلمانی دو مسلمان, مسلمینی کا مطلب بھی دو مسلمان ہے, لیکن وہ نسب میں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں مسلمان تو مفعول ہوتا ہے, وہ کس میں ہوتا ہے, نسب میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے, یہ مفعول ہے اور کس میں ہے, نسب میں ہے. اس کی رفع حالت کیا تھی, یہ دیکھیں بحران, یہ رفع حالت ہے اس کی. اس کا مطلب بھی دو دریا ہیں, اور اس کا مطلب بھی دو دریا ہیں, یا دو پانی کہہ لیں, دو سمندر کہہ لیں. دو پانی اللہ نے بہا دیے ہوئے چل رہے ہیں. جیسے پانی, جیسے ہوا کے اندر طوفان چل رہے ہیں نا, ہوا کے اندر ہوا چل رہی ہے, ایسے جو ہے نا وہ اسے اوشن کرنٹ کہتے ہیں. اوشن کے اندر کرنٹس, دریا چل رہے ہیں, کرنٹس چل رہی ہیں. وہ ذات ہے. میں ابھی گرامر پہ ذرا کم جاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 آیات ہیں ان کے جلدی میں آپ کو ترجمہ بتا دوں, ٹھیک ہے. کل ہم اس کو ساتھ گرامر بھی دیکھیں گے. وہ ذات ہے جس نے بہا دیے دو پانی یا دو دریا بہا دی. بحرین, باہر کا مطلب ایک دریا, بحرین کا مطلب دو, بہا دیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاذا عذب فرات, یہ جو ہے نا بالکل فریش واٹر ہے. یہ کون سا ہے, یہ بالکل جو ہے نا یہ ہاذا فریش, یہ بالکل ایک فریش ہے. ہاذا عذب اور فریش ہے اور سویٹ ہے. ہاذا عذب کیا ہے, فریش ہے اور سویٹ ہے. اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا, 53 نمبر آیت ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا بہا دیے, اور یہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب سے کہنا ہے کہ یہ جو پانی ہے نا یہ فریش اور سویٹ ہے, میٹھا ہے. وہ ہاذا مل ان اجاج, اور جو دوسرا پانی ہے وہ کیا ہے, وہ نمکین ہے, سالٹی ہے, اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. جیسے جو سمندر کا پانی ہوتا ہے نا, اس کے 1 لیٹر پانی سمندر, اس کے اندر آپ اس کو گرم کریں تو 35 گرام نمک آ جاتا ہے. 35 گرام, یعنی آپ اپنے 2 چمچ نمک آپ ڈال دیں 1 لیٹر پانی میں, اتنا وہ نمکین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے, وہ ذات ہے جس نے دو پانی بہا دیے. یہ جو ہے نا یہ اتنا قریب ہیں
کہ یہ جو ہے نا بالکل فریش ہے اور سویٹ ہے، اور یہ جو حاضہ مل اجاج، اور یہ جو ہے نا انتہائی سالٹی ہے اور وہ بٹر ہے، ٹیسٹ سے بٹر ہے. سمندر کا پانی آپ نہیں پی سکتے، بٹر ہوتا ہے. وہ جعل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دریا ہے، ایک یہ دریا چل رہا ہے نا، ایک یہ میٹھا ہے اور فریش ہے، ایک یہ چل رہا ہے گرم چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جعل، اس نے بنا لیا. جعل یا جعل اس نے بنایا، یا جالو وہ بنائے گا یا پوائنٹ کرے گا. اس نے بنا دیا بینہم، ان دونوں کے درمیان، مضاف مضاف، ان دونوں کے درمیان برزخن، ایک بیریئر بنا دیا. اس کے درمیان اللہ نے کیا کیا ہوا؟ یہ بیریئر رکھا ہوا، یہ بیریئر ہے، بیریئر ہے. یہ پانی سے مکس نہیں ہوتا، یہ اس سے مکس نہیں ہو سکتا. سائنٹسٹ نے دیکھا ہے کہ یہ جو میں نے تصویر بنائی تھی، انہوں نے نیوکلیر مٹیریل ڈالا ہے یہ تھرمو ہیلن سرکولیشن میں، وہ مکس نہیں ہوا. 2000 سال کے بعد وہی، ابھی تو 2000 سال کے وہ ابھی ہوا نا، لیکن پانی مکس نہیں ہوتا. ایک بیریئر بنا دیا، آڑ بنا دیا. وہ ہجرم محجورا، اور ایسا وہ بیریئر ہے کہ which is very perfect, which is forbidden. اس پانی کو الاؤ نہیں ہے کہ اس مکس ہو، اس کو الاؤ نہیں ہے اس کو مکس ہو. فاربیڈن، ہجرن بڑا سخت قسم کا اس میں سیکورٹی سسٹم ہے کہ اس کو الاؤ نہیں ہے اس میں مکس کرے. سیلینٹی اور ڈینسٹی کی وجہ سے they remain separate for years, so for 2000 years. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے دو پانی بہا دیے، ایک فریش اور میٹھا ہے اور دوسرا نمکین اور بٹر ہے، اور اس کے درمیان ایک بیریئر بنا دیا، اور ایسا بیریئر جو کہ بہت سخت ہے. آگے آیت نمبر ہے، یہی آیت جانا، یہی فینامنا جو زمین کا ہے، یہ جو گلوبل تھرمو ہیلن سرکولیشن، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. 61 نمبر آیت ہے النمل کی، اس میں اللہ تعالیٰ جعل بین البحرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو درمیان جو ہے نا بحرین، دو جو دریا ہیں نا، اسی کی طرف ذکر ہے، اسی کی طرف ریفرنس ہے. اس کے درمیان وجعل بین دو پانیوں کے درمیان مطلب بیریئر بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ کہ باہر ہے. ٹھیک ہے، جعل حاجزن، یہ کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہے، اس نے بنایا. بین البحرین کیا چیز ہے؟ مضاف مضاف ہے، دو پانی کے درمیان. یہ شبو جملہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یہ چیز ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے نا. یہ کہ اسپیس ایڈورب ہے، جو جگہ جو ظاہر کرتا ہے. جو ٹائم ایڈورب کیا تھا، وہ ٹائم پہ بتاتا ہے، جیسے کل، پرسوں، تھوڑی دیر بعد، یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ اسپیس ایڈورب ہے، اور اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے، ان کو نا کہتے ہیں شبو جملہ. اگر ٹرمنالوجی مشکل ہے تو رہنے دیں، شبو جملہ اس کہتے ہیں. یہ جملے ایک طرح کی مشابہت رکھتا ہے. حاجز ہے، اس نے کیا بنایا؟ یہ مفعول ہے. مفعول کو کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک بیریئر بنا دیا. ٹھیک ہے. آگے ہم اگلی آیت ہے، وہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 12 ہے. اس میں آپ دیکھیں، وما یستوی البحران، دو جو دریا ہیں، یا دو جو پانی ہیں، یا دو جو سمندر ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا مساوات. they cannot be equal. کیا ہے؟ نہیں برابر ہو سکتے دو دریا جو سمندر کے اندر. سوا یا اس کا مادہ ہے، استوا یستوی. کون سا باب چلا گیا؟ تے ایکسٹرا لگے نا. یہ دیکھیں، یہ 8واں باب، استوا یستوی. اس میں تے ایکسٹرا جو مادہ ہوتا ہے، مادے میں اگر تے ایکسٹرا آ جائے، اس کا مادہ کیا تھا؟ سین و یا. تو تے ایکسٹرا لگ گیا، استوا یستوی. وہ برابر ہوا، وہ برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے. بحرانی، جو دو دریا ہیں، جو سمندر ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیسے؟ حاضہ عذب فرات، یہ پانی جو ہے نا، یہ فریش ہے اور سویٹ ہے. سائغ شرابہ، یہ اس کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے.
ये जो ना इसकी क्या है, ये जो ना फ्रेश है, उसकी सिफ्त क्या है, स्वीट है। साइगुन शराबोहु, ये भी उसकी सिफ्त है। कैसे, इसका उल्ट है, शराबोहु उसका पीना, साइगुन प्लेजेंट है, बड़ा आपको रिफ्रेश करता है। उसका जो जायका है, इट इज सो प्लेजेंट। क्या है, समंदर के अंदर पानी, हवाई जजीरा ना, वहां की इन्वर्टेड कौन है, वहां पानी निकालते। ये जो पानी चल रहा था ना, वो जो जब वो पैसिफिक ओशन से गुजर के टर्न लेता है हवाई के, वहां से इन्वर्टेड कौन है, वहां वेल करके वहां पानी निकालते हैं वहां से। हवाई तो समंदर के अंदर है। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो है ना, ये यानी फ्रेश है और स्वीट है। और ये जो साइगुन शराबो, उसका जो पीना है, शराबो उसका पीना, उसका पीना, वो जो ड्रिंक है साइगुन, बड़ा प्लेजेंट है। ये मुब्तदा है, ये खबर है उसकी। उसका जो ड्रिंक है, इट्स वेरी प्लेजेंट। उसके ड्रिंक के मतलब क्या खबर है कि ये यानी हो गया, ये क्या चीज मुब्तदा है, दिस इज सब्जेक्ट है। और ये क्या चीज, दिस इज प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है, जो खबर होती है, ये खबर है। उसकी खबर ये है कि दैट इज साइगुन, बड़ा वो प्लेजेंट है। वो हाजा मिल हुन उजाज, और ये जो पानी, इट इज सो क्लोज, कि ये पानी जो है ना ये है आज़बुन फुरात है। और ये क्या है, मिल हुन उजाज है। मिल हुन के मिल नमकीन है, उसकी सिर्फ क्या, उजाज है, बिटर है। समंदर के पानी आप पी नहीं सकते, यू कैन ड्रिंक। अल्लाह ताला इशारा देते हैं, इसमें कोई कलर का जिक्र नहीं है। अल्लाह इशारा कर देते हैं, वह मिनकुल्ली ताकलून लहमा, दोनों में से आप गोश्त निकालते हो। उसमें भी फिशेज हैं, जो फ्रेश वाटर की फिशेज भी हैं, नमकीन के अंदर भी हैं। दोनों में फिशेज हैं, मेराइन एनिमल हैं, फिशेज हैं। वह मिनकुल्ली ताकलून, तुम खाते हो। तो अकाला उसने कहा, या कुलू वो खाएगा, या कुलू वो खाएगा, ताकुलू तुम खाओगे, ताकुलू ताकुलाने ताकुलून तुम खाते हो, लहमन क्या खाते हो, गोश्त खाते हो। ये मफूल होगा ना, जिसकी सिर्फ क्या है, तरीयन, बड़ा ताजा है। नहीं कि जितने मतलब वो समंदर, दो समंदर चल रहे हैं, एक में फिश मरी हुई, एक में नो, उसकी अपना जायका है। लहमन ताकुलून लहमन तरीयन, तुम दोनों में ताजा जो है गोश्त निकालते हो, सारे तो खाते हो, ताजा गोश्त खाते हो। और तस तखरजूना, ये क्या है, रूफ अतफ है, तस तखरजूना, और तुम निकालते हो। खाराजा मादा है इसका, देखें खाराजा होता है, वो निकला, बाब वन हो गया, खाराजा निकला, खाराजा यखरोजो वो निकलेगा, अखराजा उसने निकाला, यखरोजो वो निकालेगा। कौन सा बाब चला गया, 4 नंबर बाब चला गया। वो निकला और उसने निकाला। यहां के लफ्ज इस्तखरजा यस्तखरजो, कौन सा बाब चला गया, ये बाब नंबर 10 में चला गया। मादा वही है, कौन सा, खाराजा। बाब किस में चला गया, 10 में चला गया। इस्तखरजा यस्तखरजो, इस्तखरजा यस्तखरजो, तुम एक्सट्रैक्ट करते हो वहां से। अब आप वहां से माइनिंग करते हो, आप वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो, क्या निकालते हो, तस्तखरजूना, यस्तखरजो वो निकालता है, तस्तखरजो तुम निकालते हो, तस्तखरजानी तस्तखरजूना तुम निकालते हो, तुम सब निकालते हो। हिलियन उसमें आप क्या निकालते हो, ये जेवर निकालते हो। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि जेवर कैसे निकलता है। आप प्लीज अगर पढ़ेंगे ग्लोबल थर्मो हेलिंग सर्कुलेशन, तो मुझे कल समझाने में जरा आसानी होगी। नहीं तो आप वैसे ब्लाइंड ही रहेंगे, जैसे हमारे मुआशरे में सिस्टम है, एक आलम जना वो एड्रेस कर रहा है, तो दूसरे जना सिर्फ देख रहे हैं, हजारों का मजमा देख रहा है। ऐसा नहीं होता, आप खुद पढ़ें, और अगर मैं कोई ऐसी बात दाए बाएं कर, मुझे आप रोकें, आप भी पढ़ें, ठीक है ना। हाँ जी, दोनों भी जेवर निकालते, तल बसूनहा, लाबेसा उसने पहना, यलबसु वो पहनेगा, तुम उसमें तुम पहनते हो। ये जो जेवर है ना, उसे पहनते हो, कल मैं आपको बताऊंगा।
वतरल फुल्क, तुम कश्ती को देखते हो फीह मवाखिर, जो कि पानी को चीरती हुई चलती है। ये इससे हमारा रिलेटेड नहीं है, आगे चलते हैं। ये जो है ना सूरह है रहमान, उसकी आयत नंबर 19 और 20 है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मारा जल बहरैन, उसने दो दरिया बहा दी, ये वही लफ्ज, दो दरिया बहा दी। ये क्या चीज है? मफूल है, ऑब्जेक्ट है। ये किस में होगा? नस्ब में होगा। लफ्ज था बहरान, ये बहरैन चलेगा। मारा जल, उसने दो दरिया बहा दी, यल ताकि जो साथ साथ चलते हैं, हम कहते हैं उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मुलाकात, वो मुलाकात कर, ये करीब, ये भी ये इसे करीब है ना, तो मुलाकात कर रहे हैं, मिला हुआ है, ठीक है। मारा जल बहरैन, दो जो दरिया बहा दिए, जब तक जो आपस में चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। बैनहुमा, उनके दरमियान क्या है? उन दोनों के दरमियान क्या है? बरज़खुन, एक आड़ है, एक बैरियर है। ला यबगियान, वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये क्या? बगा या बगी, उसने बगावत की, वो उसने ट्रांसलेट किया, वो हाथ से बड़ा, वो हाथ से बढ़ेगा। तो वो दोनों जो है ना, वो सब हाथ से बढ़ेगा। तो जब की यान एक दो बात है ना, ये दो जब दो होते हैं तो जब की यान होता है। फब ये आला रब्बी कुमा, तो कज़्ज़बान है लफ्ज़, तो कज़्ज़बून नहीं है, क्योंकि वहां दो मखलूक को एड्रेस किया जा रहा है, इंसान और जिन। जब दो होता है तो उसमें जैसे कलम है, कलामान, दो कलम, अकलाम ज्यादा कलम, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना बहरैन, बहरान, ये दो के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह हमने जल्दी जल्दी इसको देख लिया। तो कल आप इसको पढ़ें, तो कल इंशाल्लाह हम जो है ना इसको मजीद देखेंगे। कुरान पाक की मिस्ट्रीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसकी मिस्ट्रीज जो है ना, वला तनकज़ी अजाइबहू, इसकी मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं होगी। कुरान पाक कितनी किताब है? 77,000 वर्ड्स हैं। जो अखबार होता है ना 4 पेजेस, उस पे 60,000 लफ्ज होते हैं। तो यानी एक ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, इसके ऊपर मैं पूरा कुरान पाक लिख लूंगा और आप पढ़ भी सकते हैं। इतना कुरान पाक है, सिर्फ 77,000 वर्ड्स है, और 65% वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्र, तो दिस इज वेरी इजी। अगर हम फिर भी नहीं पढ़ते तो ये हमारी बदकिस्मती है। नबी के क़यामत वाले दिन कहेंगे क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूर, मेरे इस कुरान को इन्होंने रद्दी की टुकड़ी बना दी था। वो ये लपेट को था। सवाल है तो करें जरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।